गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 7th क्लास, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा फर्स्ट। तो जो लेसन फर्स्ट हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपका टेस्ट लिया था, तो जो टेस्ट था वो आपने किया था। तो देखो, जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे थे हम उनको सोल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। द वर्ड इंडिया originates फ्रॉम ब्लैंक्स कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया जो शब्द है वो किससे, मतलब किसका अंग है या भाग है, तो किसका था जो हमने पढ़ा था लेसन के स्टार्टिंग में? इंडस। मतलब जो इंडिया जो शब्द है वो इंडस जो नदी है, सिंधु जो नदी है, उससे लिया गया है। ठीक है, ये लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। ठीक है। In blanks, medieval period is taken as the period between 500 AD and 500 AD। मतलब जो मेडिवल जो पीरियड है वो भारत का इसमें आएगा, इंडिया। जो मेडिवल जो पीरियड है, ये भी हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो 500 ईसा पूर्व से लेके जो 1500 ईसा पूर्व, उसके बीच का जो टाइम है वो किसका है? वो है इंडिया का। मतलब जो मेडिवल जो पीरियड है वो डिसाइड नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनके लिए वो अलग अलग है। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो यूरोप है उसके लिए जो मेडिवल पीरियड है वो अलग है, और जो हमारा भारत है उसके लिए जो मेडिवल पीरियड है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों इंडिया आएगा, क्योंकि जो मेडिवल पीरियड है भारत का वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बीच का टाइम। ओके, तो थर्ड जो क्वेश्चन है, वी रेफर 18th सेंचुरी एज द एंड ऑफ द ब्लैंक्स पीरियड इन इंडिया। जो भारत है उसके अंदर जो हमारा भारत है उसके अंदर जो एक मेडिवल पीरियड है उसका एंडिंग पॉइंट वो क्या है? मेडिवल पीरियड का एंडिंग पॉइंट पूछ रखा है ना, तो जो इसमें मेडिवल पीरियड आएगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट पूछ रखा है। तो 18th सेंचुरी के अंदर हमारे जो 18वीं जो सदी थी, तो वो क्या था? मेडिवल पीरियड का अंत था, है ना। तो इसमें मेडिवल पीरियड आएगा भारत के अंदर जो 18वीं सदी है। ये हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जो मुगल रूल इन इंडिया लास्टेड 4 ब्लैंक्स सेंचुरी। जो मुगल जो साम्राज्य था वो 16 जो सेंचुरी थी उसके अंदर आया था। ठीक है। नेक्स्ट जो है राइट के लिए हमें टी करना है, और जो फॉल्स है उसके लिए मैं एफ, मतलब जो सही है उसके लिए टी और जो गलत है उसके लिए एफ। ठीक है, तो देखो, ऑल नेशनल यूज सेम टाइम एज मेडिवल पीरियड। मतलब सभी राष्ट्र, ऑल नेशनल सभी राष्ट्र यूज सेम टाइम एज मेडिवल पीरियड। जो मध्यकालीन जो युग है उसके लिए जो सभी राष्ट्र क्या सेम मतलब टाइम है उसके लिए, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि जो मेडिवल जो पीरियड है वो यूरोप के लिए अलग है और भारत के लिए अलग है। ये हमने लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ा था। ए कार्टोग्राफर इज ए पर्सन हु कंपास म्यूजिक। तो जो ये क्या होता है? जो कार्टोग्राफर होता है वो होता है जो चित्र बनाता है, मैप बनाता है, तो वो म्यूजिक कंपेयर नहीं होता। ये भी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि जो ये भी हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो कार्टोजोग्राफर होता है वो होता है चित्रकार। ठीक है। अमीर खुसरो वाज ए 14 सेंचुरी पोइट्स। जो अमीर खुसरो थे वो 14वीं शताब्दी के कवि थे। तो ये क्या है? राइट है, हाँ वो थे। ठीक है, तो फोर्थ हमारा राजा तरंगिनी वाज रिटन बाई अमीर खुसरो। तो ये क्या अमीर खुसरो ने लिखी थी? नहीं, ये भी क्या है? गलत है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी काल्हना ने। ठीक है, काल्हना ने लिखी थी, ये अमीर खुसरो ने नहीं लिखी थी। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो मैच दी कॉलम, तो हमें मैच करना है कॉलम को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैच दी कॉलम। कॉलम मैच करना है। कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है गुलबदन बेगम, तो वो किसने राइट की थी? गुलबदन बेगम। ये हुमायूं नामा, जो गुलबदन उसकी बहन थी, सिस्टर थी, वो उसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा। ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है। जिनाउद्दीन बारनी, इसने लिखा था, क्या लिखा था? इसने लिखा था फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये इसके साथ कंपैरिजन हुआ था, ये फर्स्ट में हुआ था और ये इसके लास्ट में था 2 ईयर बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा
तुगलकाबाद फोर्ट, मतलब जो ये किला है तुगलकाबाद, वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था जो हमारे आर्चोलॉजिकल थे उसके अंदर। ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत थे उसके अंदर हमने पढ़ा था। और जो आदि दिन का जो जौनपरा मस्जिद है वो कहाँ पे है? वो है अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये भी हमने जो हमारे पुरातात्विक जो स्रोत थे उसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप है, ऑब्जेक्टिव। तो हमें जो राइट है उसको टिक करना है। तो देखते हैं, देखो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट जो है सही जो उत्तर है उसको आपको टिक करना है। तो देखते हैं, द अर्लीस्ट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट लिव ऑन, मतलब जो भारतीय जो उपमहाद्वीप के लोग थे वो कहाँ रहते थे? ट्री क्या पेड़ों पे रहते थे? वो नहीं। टूर्निस पे भी नहीं रहते थे। बैंक्स मतलब नदी के किनारे वो रहते थे। ये क्या है? राइट है, वो नदी के किनारे रहते थे। ये इसका सी है। ठीक है, राजा तरंगिनी रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ब्लैंक्स, तो वो कहाँ मिले थे हमें? वो मिले थे हमें कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर वो रिकॉर्ड हमें मिले थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा वन ग्रुप बिकम पोर्निनेंट्स हु दे वे, जो राजा हर्ष था उसकी मृत्यु के बाद जो हमें ग्रुप मिला था, जो वो क्या नाम था उसका? राजपूत। सी। ठीक है, राजपूत मिले थे ना, राजपूत। कोइंस एंड ब्लैंक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिक्के हैं और जो मुद्रा है वो हमें किसकी जानकारी देती हैं? ये क्या है? इसमें क्या आएगा? मुद्रा। सेल बी आएगा इसका। ठीक है, सेल्स। ठीक है, हु अमंग देयर हु एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया इन 12th सेंचुरी एडी, ये जो इंडिया के अंदर जो राज्य स्थापित किया था सबसे पहले, वो कौन थे? वो थे अरब्स। ठीक है, उन्होंने राज्य स्थापित किया था। तो वो इसका उत्तर आएगा ए। ठीक है, 6 जो क्वेश्चन है, द ब्लैंक्स एम्पायर बिकम रिच पार्टी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड विद चीन एंड चाइना एंड साउथ एशियन कंट्री, जो सम्राट थे या साम्राज्य था बिकम रिच, वो बड़ी पार्टी थी। कौन था वो? चोल थे ना, हमने पढ़ा था। चोल जो साम्राज्य था वो एक बड़ी पार्टी थी। तो ये इसमें प्रिंट मिस्टेक है बच्चों, ये ध्यान से देखना। इसमें जो इसका आंसर है वो बी है, लेकिन वो प्रिंट मिस्टेक है, इसमें चोल आएगा। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने इसको डार्क किया है सर्कल में, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये चोल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कट करके चोल कर लेना। ओके, ये प्रिंट मिस्टेक है। तो ये वो जो बड़ा साम्राज्य था या बड़ी पार्टी थी, क्योंकि वो किसके साथ थे? उसके संबंध चीन और साउथ एशियन कंट्री के साथ। ठीक है, तो 7th जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम। मुगल रूल इन इंडिया लास्टेड ऑफ ब्लैंक्स सेंचुरी टिल द अराइवल ऑफ यूरोपियन, जो मुगल साम्राज्य था वो कौन से लास्ट के ईयर के अंदर पहुंचा था यूरोपियन कंट्री के? तो वो 2 ईयर बाद पूछा था। ठीक है, इसमें 2 आएगा, आंसर है इसका पी 2। द मेडिवल पीरियड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ ब्लैंक्स विच ब्रोथ पीपल ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, मतलब जो हमारा मेडिवल जो पीरियड था उसके अंदर जो ग्रोथ थी वो किस चीज़ की हुई थी? मतलब किस चीज़ की ग्रोथ हुई थी? क्या धर्म की ग्रोथ हुई थी, साम्राज्य की ग्रोथ हुई थी, ट्रेड की ग्रोथ हुई थी, इकोनॉमिक्स? तो किसकी ग्रोथ हुई थी? उसमें किसका विकास हुआ था? ट्रेड का। जो व्यापार था मेडिवल पीरियड के अंदर, व्यापार का विकास या वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे जो हमने आपका टेस्ट लिया था क्वेश्चन आंसर, आप सभी मिला लेना क्योंकि इनके आंसर नहीं दे रखे थे, बाकी के सभी के आंसर दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका टेस्ट था ये हमने करवा दिया। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको राइट करने हैं और साथ में लर्न करने हैं। आप अपनी फेयर कॉपी जो भी है लगा लेना, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फेयर कॉपी लगानी है और बिल्कुल साफ साफ राइट करना है। डेली का काम डेली करना है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।